एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि वो तीनों जंगल में जा रही होती है। तभी उनको किसी का आहट सुनाई देती है। इससे छुपने के लिए जायोकी वहाँ पर चारों तरफ फॉग फैला देती है ताकि इस फॉग की वजह से वो लोग छुप सके। तभी ये तीनों पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि पता कर सके कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि इनके तरफ कोई मॉन्स्टर नहीं कुनयुन ही आ रही होती है। कुनयुन बहुत ज्यादा जख्मी होती है और वो किसी से बचते हुए भाग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से इतना ब्लड बाहर रही होती है कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि लीजी उसकी मदद करने के लिए जा रही होती है। तभी उसे जायोकी रोक देती है। तभी जायोकी कहती है कि ये वही बंदा है जिसे हमें फॉरेस्ट में अकेला छोड़कर चली गई थी, इसीलिए तुम उसकी मदद ना करो। तभी लीजी कहती है कि अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो उसके और मेरे अंदर में क्या फर्क रह जाएगी, और वैसे भी ये 3 स्टार की सोल मास्टर है और अभी वो लाउसन भी मिसिंग है, इसीलिए ये हमारे साथ रहना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे हमें मॉन्स्टर से बचने के लिए उतना ज्यादा फायदा होगा। आगे लीजी उसके पास जाती है और कुनयुन की मदद करने लगती है। तभी हम लीजी को देखते हैं कि जो कुनयुन को लेकर वहाँ पर छुपाने लगती है क्योंकि कुनयुन के पीछे अभी भी कुछ लोग कर रहे होते हैं। तभी लीजी देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि कुनयुन के पीछा और कोई नहीं लाउसन ही कर रही होती है। तभी इसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाती है क्योंकि जो बंदा उनको मिस्टी माउंटेन पर ले जाने आया था वही उनको मारने के लिए आई है। तभी चान्युन कहती है कि ये हो ना हो ये जरूर कांग लोंग के साथ हाथ मिलाई है, ये हमारे शिकार करने के लिए हमें फॉरेस्ट में लाया था, ये हम लोगों को जंगल पे लेकर के आया था और हम लोग अलग होने के बाद सबसे पहले ये कुनयुन की शिकार कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि लीजी उन सबसे बचने के लिए अपनी इनविजिबल पावर को यूज करने लगती है जिसकी वजह से वो सभी लोग इनविजिबल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुनयुन की तलवार वहीं पर रह जाती है जिसके ऊपर लाउसन पैर रखने वाली होती है। तभी जाके उस भारी भरकम तलवार को उठाकर उसकी पैर के नीचे से ले आती है। तभी हम देखते हैं कि लाउसन का एक बंदा लीजी के कपड़े के ऊपर पैर रख देती है जिससे लीजी हटाने की कोशिश करती है मगर हटा नहीं पाती है। तभी जायोकी उनकी ध्यान भटकाने के लिए एक क्लोन क्रिएट कर देती है जिसे देखकर लाउसन की चमचे उधर भागने लगती है। लाउसन को लगता है कि वो लीजी है इसीलिए वो अपनी सारे बंदे को लेकर लीजी के पीछे पड़ जाती है। अब लीजी का पीछा करते हुए लाउसन का दोनों बंदे एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। तभी उस बंदा कहती है कि आप उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। तभी लाउसन कहती है कि तुम लोग इडियट हो, मैं उसका पीछा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी चेहरे देख चुकी है और उसने मेरी असलियत को देख लिया है, इसीलिए उसका मारा जाना निश्चित है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग फिर से लीजी का पीछा करने लगती है जो कि एक क्लोन होती है। अब लीजी का पीछा वो लोग चारों तरफ से करने लगती है। तभी लाउसन लीजी को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती है लेकिन लीजी का क्लोन वो उसे डॉच कर लेती है। तभी लीजी का क्लोन ईंट के ऊपर बैठ जाती है और उसे चढ़ाने लगती है। तभी लाउसन उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी लीजी का क्लोन उसके ऊपर से हट जाती है और लीजी का ब्रेक जो होती है वो लाउसन के मुंह पे जाकर टकरा जाती है जिसकी वजह से लाउसन वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन लाउसन इतने में नहीं रुकता, वो अभी भी लीजी का पीछा करने लगती है। तभी लीजी का क्लोन दौड़ते हुए खाई के पास आ जाती है और वो एक ऊंची छलांग लगा देती है और हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाती है और क्योंकि लीजी का क्लोन वहीं पर गायब हो चुकी होती है तभी उनको समझ में आ जाती है कि वो लीजी नहीं होती है, वो उसका एक क्लोन होती है। अब ये बात जानकर लाउसन जो होती है वो जोर से चिल्लाने लगती है और लीजी को कहती है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा और उसे मारकर ही रहेगा। तभी हमें लीजी को दिखाया जाता है जो जांच कर रही होती है कि कुनयुन की सांस चल रही है कि नहीं। तभी लीजी उसकी सांस चेक करने के लिए उसके पास जाती है। तभी कुनयुन उसके ऊपर अटैक कर देती है। कुनयुन को लग रहा होता है कि अभी भी उसे कोई मारने के लिए आ रही है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देती है लेकिन फिर भी लीजी उसकी मदद करने के लिए अपनी पावर से उसको हील करने लगती है। तभी कुनयुन की होश आती है और वो लीजी से सवाल करने लगती है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मरे नहीं। तभी सारे लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो फॉग हुई थी वो सब लीजी ने क्रिएट किया था ताकि तुम्हारी जान बचा सके और तुम उसकी ही मरने की बात कर रहे हो। अब कुनयुन अपने आप को देखने लगती है। जब वो अपने आप को देखती है तो उसकी सारी इंजरी हील हो चुकी है। तभी वो लीजी को थैंक यू कहने वाली होती है। तभी लीजी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी मेरी मदद की थी उस स्पाइडर बिस्ट को मारने के लिए, तो हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। तभी सीपी कुनयुन की तलवार को उसे लौटा देती है। तभी सीपी कुनयुन को पूछने लगती है कि आखिर जो मिस्टर लाउसन है वो तुम्हें मारने के लिए क्यों पीछे पड़ गए थे। तभी कुनयुन कहती है कि ये लोग एक ग्रुप है, ये लोग स्मगलिंग करते हैं और हम जैसे बंदों को यहाँ पर ले आते हैं और हम जैसे बंदे को मारकर उनसे लूटने लगते हैं और ये सभी जंगल में चारों तरफ है और ये अपनी शिकार के ऊपर स्नेक अटैक करते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर ये लोग सामने से अटैक करेंगे तो इनका जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये लोग पीछे से अटैक करते हैं। तभी चान्युन उनको सजेशन देने लगती है कि आखिर इन लोगों से बचकर हुए यहाँ से कैसे भागा जाए क्योंकि उस लाउसन के साथ और भी बहुत सारे बंदे शामिल है। तभी सीपी लीजी से कहती है कि क्या तुम फिर से अपनी इल्यूजन का यूज कर सकती हो ताकि हम लोग उनके हाथों से बच जाए। तभी लीजी कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। तभी लीजी कहती है कि अगर मैंने अपनी इल्यूजन को यूज करती हूँ तो ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगी और बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। तभी लीजी कहती है कि तुम लोग उसका चिंता मत करो क्योंकि मैंने लाउसन को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहाँ से वो लोग आने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाली है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लाउसन की दोनों चमचे को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि वो उस
कुनून से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसको पकड़ने के चक्कर में हम लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। तभी दूसरा पर्सन कहती है कि जो बंदा लीजी को मारने के लिए हमें सुपारी दी थी, जो भी बंदा उस लीजी को मार देगा उसे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। लेकिन इस जंगल में हमारा आधा दिन गुजर चुकी है, अब तक हम लीजी को नहीं पकड़ पाए हैं। तभी वो दूसरा बंदा कोई जवाब दे पाता, वो नशे की हालत में वहीं पर बेहोश हो चुका होती है। तभी उस बंदे को एहसास हो चुकी होती है कि कोई उनके तरफ आ रही है और एकदम फुल स्पीड में सभी बंदे को मार रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग और कोई नहीं लीजी का टीम ही होती है जो उन लाउसन के सारे बंदे को मार रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही टानियोन और कुनून आगे बढ़ती है तो तभी उनके चारों तरफ से बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और उनको घेरने लगते हैं। तभी लीजी अपनी ईट का यूज करते हुए हर एक बंदे को यहीं पर मार देती है। तभी लास्ट में एक बंदा बचती है जो कि लीजी के अटैक को बचने के लिए वहाँ पर तलवारबाजी करने लगती है। तभी लीजी का ईट पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो भी वहीं पर ढेर हो जाती है। तभी जाके लीजी से कहती है कि यहाँ पर जितने सारे बंदे थे सब लोग 3 स्टार की सोल मास्टर होती है और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतनी आसानी से उन लोगों को हरा दिया। तभी कुनून लीजी के बारे में सोच रही होती है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा कमाल का है। तभी लीजी भी उसके बारे में यही सोच रही होती है। अब आगे वो सभी लोग टेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन सभी को ढेर सारे सोने हीरे दिखाई देती है। इन लोगों के पास इतने सारे सोने हैं, इसका मतलब इन लोगों ने जितने सारे इस जंगल में आए हुए बंदे होते हैं सभी लोगों को मार दिया है। तभी वो सभी लोग आगे और भी टेंट के अंदर छानबीन करने लगती है। तभी लीजी को मिस्ट्री माउंटेन के पूरी नक्शा दिखाई देती है। अब जायकी को एक ट्रेजर बॉक्स में एक हेवेली थंडर क्रिस्टल मिलती है। तभी लीजी उसे पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी जायकी लीजी को बताती है कि आजकल के दिनों में ये थंडर क्रिस्टल काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं और ये सिर्फ उसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर कई सारे थंडर एलिमेंट होती है। तभी लीजी जायकी से पूछती है कि आखिर इसमें इतनी खास बात क्या है जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। तभी जायकी लीजी को बताने लगती है कि मास्टर आप इस क्रिस्टल का यूज करते हुए फायर को रिफाइन कर सकते हो। अब ये बात जानकर लीजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि अगर मैंने फायर को रिफाइन कर दिया तो मैं आसमान को जलाकर हेवन को फिर से रिजेनरेट कर सकती हूँ। और ये वही थंडर स्काई सीड है जिसकी मदद से आप हेवन को रिजेनरेट कर सकती हो और अपने घर वापस जा सकते हो। अब लीजी जिस चीज की तलाश में यहाँ पर आई हुई होती है फाइनली वो उसे मिल जाती है और इसी खुशी में वो यहाँ पर नाच और गा रही होती है। तभी वो तीनों यहाँ पर आ जाती है और लीजी को इस तरह चलते हुए देखकर वो तीनों सोचने लगती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी लीजी उस थंडर क्रिस्टल को यूज करते हुए अपनी सोल स्विच में चले जाती है। अब आगे लीजी के सामने एक टूटी हुई इमारत होती है। वो उस थंडर क्रिस्टल का यूज करते हुए उस टूटी हुई इमारत को रिपेयर करने लगती है। तभी लीजी उस क्रिस्टल का यूज करते हुए उस टूटी हुई इमारत को रिपेयर कर देती है। तभी लीजी समझ आती है कि ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी लीजी सोचती है कि जब इस हेवन को पूरी तरीके से मैं रिपेयर कर दूंगा तब इस क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट मैं अपने घर में ले जाऊंगा। तभी जायकी कहती है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस फैंटेसी कंटेनर पे किसी भी चीज को अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। तभी लीजी कहती है कि आखिर मैं क्यों लेकर के नहीं जाऊंगी और तो और मुझे ही हेवन के द्वारा चुना गया है, आखिर तो ये एक सोल क्रिस्टल है, यहाँ से मैं एक छोटा सा हिस्सा क्यों लेकर के नहीं जा सकती और इस हेवन को रिपेयर करने में मुझे तो इतना ही रिवार्ड तो मिलनी चाहिए। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजी वहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है और कुनून वहीं पर सोई हुई होती है। तभी कुनून की आंखें खुल जाती है। तभी कुनून सोचती है कि यही सही में मौका है, मुझे लीजी को मार देनी चाहिए वरना फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगे। अब जैसे ही लीजी को मारने वाली होती है तभी टानियोन उसकी हाथ पकड़ लेती है। तभी टानियोन उसे धमकी देती है कि तुम लीजी को मारने के लिए आगे कैसे बढ़ सकती हो, मैं लीजी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और लीजी को मारने से पहले तुम्हें पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। तभी वो अपनी बात बदल देती है और कहती है कि मैं अपनी टैलेंट को पहचानना चाहती हूँ ताकि मैं लीजी के साथ फाइट कर सकूँ और लीजी को अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकूँ। तभी टानियोन से कहती है कि मैं तुम्हारे इरादे को अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम इसके साथ फाइट करना क्यों चाहती हो, तुम इसीलिए फाइट करना चाहती हो ताकि तुम इससे छुटकारा पा सको। जिसपे कुनून यहाँ पर कसम खाकर कहती है कि मैं इसे मारने के लिए नहीं आया था और वो यहाँ पर फ्रियस फ्लेम की कसम खाती है। जिसपे टानियोन से कहती है कि तुम फ्रियस फ्लेम की झूठी कसम कैसे खा सकती हो। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।